अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब गुफ्तगू क्या है? आदाब गुफ्तगू बात करने का अंदाज, बात करने का तरीका। अहवाल माने होता है बात, अहवाल करने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह नज़र, मुआशरा समाज, अमल करके दिखाना, ज़ात क्या है? मज़हब धर्म, जात। ठीक। दो बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। जब लड़ाई करना, एक बुजुर्ग उधर से गुजरता हुआ उन्हें समझाने लगता है तो ये बच्चे उसको भी गलत बातें कहने लगते हैं। गलत माने बुरी बातें कहने लगते हैं। बुजुर्ग माने बुजुर्ग, बूढ़े लोग, उमर रशीद। ये सारा वाक़या एक माँ और एक बेटी दूर खड़ी देख रही थी। यानी सारा किस्सा एक माँ और बेटी दूर खड़ी होकर देख रही थी। देखिए इनकी बातें सुनते हैं। बेटी का नाम माही है। माही, अम्मी ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं? ऐसे बोलना क्या अच्छा लगता है? माँ, नहीं बेटी, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चा ऐसे बोलता है उसको सब लोग बुरी निगाह से देखते हैं। कह रही है माँ, जो बच्चा गलती करता है, गलत व्यवहार रखता है, उसके पास अखलाक नहीं होता है, उसे लोग बुरी निगाह से देखते हैं। माही, फिर कैसे बोलना चाहिए अम्मी? लड़की पूछ रही है माँ से, कैसे बोलना चाहिए अम्मी? माँ, बेटी आपस में बोल चालने, बड़ों के साथ बात करने और पेश आने के अपने कुछ उसूल होते हैं जो हमारे मुआशरे में बनाए हैं। क्या आप उनको सुनोगी? उसूल माने तरीके, और मुआशरे माने समाज। माही, जी अम्मी मैं ज़रूर सुनूंगी, आप बताएं। करें आप कहें मैं सुनूंगी। माँ, तो सुनो, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे इज्जत और एहतराम से पेश आनी चाहिए, यानी अदब से पेश आना चाहिए। अगर वह कोई ऐसी बात कह रहे हो जो तुमको पसंद नहीं है तो बड़ी समझदारी से अपनी बात उनको समझानी चाहिए। कह रहे कि समझदारी से अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं है, तो उसको एहतराम से, इज्जत से, अक्लमंदी से उसे समझानी चाहिए। इसी तरह अपने दोस्तों से भी मीठी ज़बान में बात करनी चाहिए। माही, जी अम्मी, अब आप मुझे कुछ और बातें बताएं जिनको मैं हमेशा याद रख कर अमल में लाने की कोशिश करूँ। कह रहे हैं जे कुछ बातें ऐसे कहो जो मैं हमेशा यानी अरसा गुजरे तक मैं कोशिश करूँगा। मैं जाहिल नहीं कहलाना चाहती, यानी मैं अनपढ़, गंवार, पागल नहीं कहलाना चाहती। माँ, अच्छा तो सुनो, याद रखना, जब तक बहुत अहम न हो तब तक किसी इंसान की उम्र, ज़ात, रोज़गार, मज़हब वगैरह नहीं पूछना चाहिए। कह रहे हैं माँ, कह रही है जब तक आपको अहम माने ज़रूरी न हो तब तक किसी इंसान की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ज़ात नहीं पूछनी चाहिए, रोज़गार के बारे में नहीं पूछे, मज़हब वगैरह नहीं पूछना चाहिए, यानी धर्म वगैरह नहीं पूछ। जब किसी इंसान से सवाल मालूम करें तो बहुत सारे और लगातार सवाल नहीं मालूम करने चाहिए। जब किसी इंसान से कुछ मांगना हो तो मेहरबानी, शुक्रिया जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी किसी ने जब आपको सामान दे दिया, आपने उस सामान को उसने आपके पास पेश किया, यानी आपके पास हाजिर कर दिए, तो आप उसको शुक्रिया कर सकते हैं। यानी आप बहुत मेहरबानी करके हमारे इस सामान ये चीज़ हमारे पास दे दी, यानी हमको दे दी। माँ, एक ख़ास बात और बेटी, कभी कहीं किसी की कोई चीज़ उन इंसान की इजाज़त के बगैर नहीं लेनी चाहिए। यानी बगैर उससे पूछे, इजाज़त माने बगैर पूछे उससे नहीं लेनी चाहिए। क्या है? नहीं लेनी चाहिए, यानी बगैर पूछे नहीं लेनी चाहिए। अब मैं तुमको अच्छे शहरी होने की खूबियाँ बताती हूँ। क्या कह रही है? अब तुम्हें अच्छी
होने की खूबियाँ बताती हूँ। माही वह क्या है अम्मी जान, सवाल कर रही है, ये निशान है, वो सवाली जुमला है। माँ, अपने मुल्क को सदा ऊंचा रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे अपने मुल्क की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, घर का कूड़ा करकट कभी भी सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जगह जगह थूकना नहीं चाहिए, किसी भी सरकारी चीज़ की तोड़ फोड़ मत मचाओ बेटी माही। ये बातें हैं तो बहुत छोटी छोटी, मगर इनको ध्यान में रखने से इंसान बहुत अच्छा कहलाता है। इंसान ख्याल रखने से इंसान बहुत अच्छा कहलाता है और उसकी इज्जत होती है, उसकी एहतराम होती है। माही अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ क्या होता है परमेशन। माही मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी इन बताई बातों को हमेशा ध्यान में रखकर काम करूँगी और एक अच्छी इंसान और शहरी बनूँगी। क्या कर रही है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी इन बातों को नहीं भूलूंगी, हमेशा ख्याल में रखकर उनकी काम करूँगी। इसी के साथ आज के सबक ख़त्म करते हैं, तब तक अगले सबक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह।